हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीषा मलिक। जैसा कि मैंने आपको बताया था सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, कब होगा ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए इसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रिपरेशन के लिए जो हरियाणा से रिलेटेड जितने भी जीके क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्नों की तैयारी मैं इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ। तो उम्मीद है आप सभी को मेरी पीछे वाली वीडियो भी पसंद आई होंगी और आगे भी उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है हमारा, हरियाणा का राज्य पक्षी, हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? वो है ब्लैक फ्रैंकोलिन। ब्लैक फ्रैंकोलिन ये क्या है? हरियाणा का राज्य पक्षी है। और राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरण है, ब्लैक बैक है। ये पूछे जाते हैं, ब्लैक बक ये पशु है, राजकीय पशु जो पूछा जाता है, ठीक है। और राजकीय चिन्ह क्या है? वो कमल है। और राजकीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र के साथ क्या है? कमल है और उगता हुआ सूरज तथा गेहूं की बालियां हैं। और खेल पूछा जाए तो खेल कौन सा है? कुश्ती है। किसका? हरियाणा का, क्योंकि हरियाणा से संबंधित जितने भी पूछे जाते हैं उसमें ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय फूल क्या है, चिन्ह क्या है, खेल क्या है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद करने के लिए ये रिपीट किया है। अगला प्रश्न है, शिवालिक की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित हैं? अभी जैसे बताया था, शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? अंबाला में स्थित हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये यमुनानगर और पंचकुला के जिले के बीच में स्थित है, दोनों की दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की राजधानी, वो तो सभी को ही पता है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। लेकिन एक बात हो, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है, अभी भी एक दो जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि जो चंडीगढ़ का डिजाइनर है, चंडीगढ़ का जो उच्च न्यायालय है उसका डिजाइन किसने किया है और किसके द्वारा करवाया गया है? तो ली कार्बूसियर ने किया है, जो फ्रांस का रहने वाला है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, चंडीगढ़ की जो इमारतों का डिजाइन किया गया है वो किसके द्वारा करवाया गया है? तो वो ये प्रश्न बार बार पूछा गया है और अभी भी पूछा जाता रहा है। वो कौन है? ली कार्बूसियर। अगला प्रश्न, कवि मालदेव हरियाणा के क्या कवि थे? कौन से कवि थे? किस चीज़ के कवि थे? हिंदी, संस्कृत, उर्दू? हिंदी के कवि थे। कौन? कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। और जो हरियाणा के उर्दू कवि थे, उर्दू कवि कौन थे? हुसैन आली। हुसैन आली। पूछा जा सकते हैं उर्दू के कवि कौन थे? तो ये हुसैन आली क्या थे? उर्दू के थे। हिंदी वाले कवि मालदेव दे रखा है इसमें। अगला है, पृथ्वीराज रासो के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? मीन्स पृथ्वीराज रासो किस पुस्तक के रचयिता थे? इनमें से चंद्रवरदाई। ये प्रश्न तो हमेशा पूछा जाता रहा है और आगे पूछा भी जा सकता है। सूरसागर किसकी है? मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया सूरसागर किसकी है। सूर से ही पता चल जाता है, सूर नाम से ही, सूरदास की ही ये रचना रही है, ठीक है। अगला प्रश्न, इसमें फिर जो आगे ऑप्शन दे रखा है, अल्ताफ हुसैन आल हाली। अभी जैसे बताया है इससे पहले वाले प्रश्न में, ये क्या थे? उर्दू के कवि थे। तो शायरी इन्होंने की है, ठीक है। तो शायर भी हैं ये, क्योंकि कोई भी अगर मुसलमान है तो वो शायरी से बेखबर नहीं हो सकता। उनकी सबसे फेवरेट चीज़ें क्या होती हैं? शायरी होती है। जैसे हमारे हरियाणा के लोगों के लिए रागनी सबसे फेवरेट है, ऐसे ही मुसलमानों के लिए उनकी शायरी सबसे अलग होती है। और जो गीत गोविंद है बची एक हमारी, ये किससे लिखी है? ये जयदेव की रचना है, जयदेव द्वारा ये रचित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक वर्ष के दौरान, किस वर्ष के दौरान पारित किया गया था? तो ये कब इसको प्राथमिकता दी गई थी? 2016 में, ठीक है। 2016 में हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक पारित किया गया था। और कुल नगर हरियाणा में कितने हैं?
11 हैं। कुल नगर निगम कितने हैं? 11 हैं। और सबसे पुराना नगर निगम कहाँ है? फरीदाबाद में है। इससे संबंधित क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा तो वो कहाँ है? फरीदाबाद में है। और सबसे छोटा कौन सा है? देखो, पुराना फरीदाबाद में हो गया, छोटा कौन सा है? पंचकुला में है। पंचकुला में है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? वो है बेचारा हिसार, जिसमें बिल्कुल ही कम वर्षा होती है। और जो हरियाणा का दक्षिण पश्चिमी एरिया है वो सबसे कम एरिया कहाँ का है? सिरसा वाला ही है, जिसमें कम बरसात होती है। और सबसे अधिक बरसात कहाँ होती है? छछरौली में। ठीक है, और जिसे क्या नाम दिया गया है? हरियाणा का चेरापूंजी। भारत की सबसे सर्वाधिक बरसात कहाँ होती है? चेरापूंजी में होती है। और हरियाणा का चेरापूंजी कौन है? छछरौली है, जहाँ सबसे अधिक बरसात होती है। अगला प्रश्न, रबी की फसल किस महीने के अंत में बोई जाती है? रबी की फसल अक्टूबर के अंतिम में बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसल कौन कौन सी होती हैं? गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों। ये नोट कर सकते हो, गेहूँ, चना, मटर, जौ और सरसों। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, रबी की फसल कौन कौन सी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा किस अक्षांश के बीच में स्थित है? तो ये आपको याद करना है, बताना भी है। 27 डिग्री 37 सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री 35 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश में 27 डिग्री 37 और पहला ही ऑप्शन है इसका। ठीक है, ये क्या है? उत्तरी अक्षांश है। और पूर्वी अक्षांश का अगर पूछा जाए तो पूर्वी अक्षांश में आता है 74 डिग्री 28 सेल्सियस से 77 डिग्री 36 सेल्सियस पूर्वी में, पूर्वी देशांतर में। ठीक है, 74 इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है ऐसा, तो इसीलिए बता रही हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये उत्तरी अक्षांश है, ये पूर्वी अक्षांश है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरियाणा डैश शुरू करने वाला पहला राज्य है? क्या शुरू करने वाला है? महिला पुलिस स्वयं सेवा। तो क्या करने वाला है? पहला राज्य महिला पुलिस स्वयं सेवा। अगला प्रश्न, बहादुरगढ़ का पुराना नाम क्या था? ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस तरह के कि पहले फरीदाबाद का पुराना नाम क्या था, या फिर गुरुग्राम का पुराना नाम क्या था, किस आधार पर इसको बदला गया है। तो ये जो नाम बदलाव के हैं, जो रीनेम किए गए हैं, नामों में जो परिवर्तित किए गए हैं, वो पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तो यहाँ जो बहादुरगढ़ का पुराना नाम था वो क्या था? सराफाबाद था। ठीक है, और जयंतपुरी किसका था? जींद का था। ठीक है, और इसमें और नहीं दिया है, दिव्याग्राम तो नहीं है, गुरुग्राम है अपना। अगला है, फिर हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1969 में की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व का सबसे छोटा व सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ पर बनेगा? तो कहाँ पर बनेगा सबसे छोटा और सबसे चौड़ा? गुरुग्राम में बनेगा, विश्व का, ये याद रखना। और वो हरियाणा में बनने वाला है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के ख्वाबजहा अहमद अब्बास द्वारा निर्मित फिल्मों में यह शामिल नहीं है। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। नीचा नगर, मुन्ना शामिल है, अनहोनी शामिल है, धरती के लाल शामिल है। तो सिर्फ शामिल क्या नहीं है? नीचा नगर शामिल नहीं है। ये क्या है? अनहोनी, धरती के लाल, मुन्ना, ये किसके द्वारा बनाई हुई है, निर्मित है?
अहमद अब्बास के द्वारा। प्राणप्रस्थ निम्नलिखित जिलों में से किसका नाम है? अब देखो नाम से बदलाव आ रहे थे तो नाम का बदलाव फिर से आ गया है कि प्राणप्रस्थ जिलों में से, इन जिलों में से किसका था? पानीपत का था। ठीक है, पनपथ भी कहा जाता है, बुनको का शहर भी कहा जाता है। पुरानी वीडियो में आप उठा के देख सकते हो। बुनको का शहर कौन है? पानीपत है। पनपथ भी इसको बोला जाता है और प्राणप्रस्थ भी किसको बोला जाता है? पानीपत को बोला जाता है। ठीक है, कुरुक्षेत्र को क्या बोला जाता है? धर्म की नगरी, स्थानेश्वर। ठीक है, धर्म की नगरी स्थानेश्वर। और सोनीपत को क्या बोला जाता है? एजुकेशन सिटी और सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ पूछा जा सकता है। सोनप्रस्थ किस जिले को कहा जाता है? वो है सोनीपत। ठीक है, और बचा कैथल। कैथल को क्या कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर या कपिल स्थल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध हैं? हरियाणा के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध हैं? तो वो है यमुनानगर में। यमुनानगर में सबसे अधिकतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और सर्वाधिक क्षेत्र वन कहाँ है? पंचकुला में। और सबसे कम है फतेहाबाद में। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गेहूं हरियाणा की फसल ना हो, गन्ना हरियाणा की फसल ना हो, चावल हरियाणा की फसल ना हो। एक चाय है जो हरियाणा की फसल नहीं है। तो इनमें से ऑप्शन क्या होगा? चाय, जो हरियाणा की फसल नहीं है। अगला, पेहवा का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? पेहवा का मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कुरुक्षेत्र में। मुझे लग रहा है ये प्रश्न फिर से रिपीट हो रहा है, क्योंकि जो मैंने पुरानी वीडियो की थी जिसमें पीडीएफ मैंने रिपीट की थी, कुछ पुराने प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखे थे तो उनमें ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि पेहवा का मेला या फिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कौन सा मेला लगता है, या सूर्य ग्रहण का मेला लगता है, या बैसाखी का मेला, जो आज बैसाखी का मेला क्या है 13 फरवरी को मनाया गया है, वो आयोजित हुआ था। तो कहाँ? कुरुक्षेत्र में। सिरसा में कौन सा मेला लगता है? आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, सिरसा में मेला लगता है तीजों का मेला, गणगौर का मेला और रामदेव जी का मेला। सिरसा में, रिपीट कर रही हूँ, तीजों का मेला, गणगौर का मेला और रामदेव जी का मेला। पानीपत में किसका मेला लगता है? शिवरात्रि का मेला लगता है और कलंदर की मजार का मेला लगता है। और करनाल में लगता है गोगा पीर का मेला, पराशर का मेला और छड़ियों का मेला। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध कवि ख्वाजा अल्फत हुसैन हाली किसके शिष्य थे? अभी देखो हमने पढ़ा था कि उन्होंने एक वो क्या है, उर्दू शायर थे, उर्दू के कवि रहे हैं। ठीक है, तो अब ये किसके शिष्य रहे हैं ये भी पूछा जा सकता है कि जो ख्वाजा अल्फत हुसैन अली हैं उसके गुरु कौन थे? तो उसके गुरु कौन थे? मिर्जा गालिब। मिर्जा गालिब, देखो शायरी का नाम याद आए तो मिर्जा गालिब का नाम याद ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो मिर्जा गालिब का तो सबसे पहले, कोई भी अगर हम मुस्लिम नेम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें मिर्जा गालिब ही याद आते हैं शायरी के तौर पर। ठीक है, मिर्जा गालिब के शिष्य रहे हैं और इनका जन्म पानीपत में हुआ था। अगला, चंदगी राम। चंदगी राम आ गए हैं, विख्यात थे वो किस लिए? खिलाड़ी थे। चंदगी राम खिलाड़ी थे। ठीक है, जो कुश्ती के, और कहाँ से थे? हिसार से थे चंदगी राम। ठीक है, हॉकी के कुश्ती के खिलाड़ी थे ये। और किसान नेता कौन थे? अगर ऑप्शन में देख के बात की जाए तो किसान नेता कौन थे? छोटू राम और ताऊ देवीलाल राम रहे हैं। कवि अभी अभी अल्फत हुसैन अली का नाम हुआ है जो उर्दू शायर रहे हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता सेनानी हमारे कौन थे? नेकी राम। अगला, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव
फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस ब्रांड का नाम से बिकता है? जो हरियाणा डेवलपमेंट कॉर्पोरेट फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद बाजार में किस नाम से बिकते हैं? ये किस नाम से हैं? वीटा के नाम से हैं। ये याद रखना कि जो वीटा का उत्पाद है वो किससे? हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के उत्पाद हैं जो मार्केट में इस वीटा नाम के ब्रांड से बिकते हैं। अगला है प्लांट ऑफ जाट ट्राइब के रूप में किससे वर्णित किया गया था? प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब किसके नाम से? सूर्यभान को। सूर्यभान को। ये जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, ठीक है। और 13 मार्च को ही जाटों का गठन हुआ था, ठीक। अगला प्रश्न, हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी संबंधित है? किससे संबंधित है? जो गीता जुत्सी है वो एथलेटिक है, ठीक है। गीता फोगाट से आप याद कर सकते हो, गीता जुत्सी भी है जो एथलेटिक खिलाड़ी रही हैं, ठीक है। अभी इनमें क्या है, जो एथलेटिक है वो कौन कौन है? सीमा अंतिल भी है, नीरज चोपड़ा है, गीता जुत्सी ही है, ठीक है। भारोत्तोलन में कौन कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। और शतरंज में युजवेंद्र चहल, जो पिछली वीडियो में इसका जिक्र हुआ है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अगला प्रश्न पूछा गया है कि चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1970 में, 1970 में की गई थी। ये कहाँ पर है? हिसार में है। हिसार की यूनिवर्सिटी पूछी जा सकती है, कौन सी? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय जो हिसार में है और 1970 में इसकी स्थापना हुई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा के लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल है? तो वो कौन सा है? गुरुद्वारा मांझी साहिब का है, जो लाखन माजरा में स्थित है। लाखन माजरा जो गांव है हरियाणा के रोहतक में, वहाँ पर गुरुद्वारा मंजी साहिब का धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल स्थापित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध फल्गु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? फल्गु मेला कहाँ लगता है? कैथल में। फरल का मेला जिसे कहा जाता है वो कहाँ है? कैथल में लगता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय किया था? तो क्या है? हरियाणा सरकार ने सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित करने का निर्णय लिया था? वो है झज्जर में, ठीक है। ये क्या है? सजावटी मत्स्य प्रजनन केंद्र है जो झज्जर में है। अगला प्रश्न क्या है? हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला खनिज संसाधनों में सर्वाधिक समृद्ध है? खनिज संसाधनों में जो खनिज पदार्थ मिलते हैं वो कौन सा है? महेंद्रगढ़। और हरियाणा का खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ का कहा जाता है। जो क्या क्या मिलते हैं वहाँ पर? संगमरमर मिलते हैं, क्वार्टर्ज मिलते हैं, तांबा अयस्क मिलते हैं, मैग्नीज मिलते हैं, मार्बल्स के पत्थर मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? जो खनिज संसाधन है वो महेंद्रगढ़ से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल थे? हरियाणा में सर्वाधिक राज्यपाल रहने वाले कौन से थे? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती जो सबसे लंबे समय तक राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा था? ओम प्रकाश वर्मा का। सबसे कम था ओम प्रकाश वर्मा का, ठीक है। और जो प्रथम राज्यपाल थे, सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर थे। लंबे समय से चलने वाले वीरेंद्र थे, पहले धर्मवीर थे और सबसे कम था ओम प्रकाश वर्मा का। अगला प्रश्न है, श्याम सतसई लिखने वाले भिवानी के कवि का नाम क्या था? श्याम सतसई के कवि कौन थे? कवि का नाम लिखने वाले तुलसीदास शर्मा दिनेश। श्याम सतसई रचना तुलसीदास शर्मा द्वारा रचित नाम रखने वाले तुलसीदास शर्मा दिनेश थे। उनकी बहुत सारी रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं।
गड्ढी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? अब जो गड्ढी सांपला है वो रोहतक में है और वहाँ पर किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म हुआ था? सर छोटू राम का। ठीक है, कब हुआ था इनका जन्म? 1881 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इन्होंने क्या कार्य किया था? भाखड़ा बांध जो था उसका निर्माण करवाया था। उसके जन्मदाता बोले जाते हैं सर छोटू राम। भाखड़ा बांध के निर्माता या जन्मदाता कहा जाता है और इनका खुद का जन्म 1881 में गड्ढी सांपला में हुआ था। अगला प्रश्न नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो भी मेरी पसंद आई होगी। प्लीज़ आए तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर तो करना बिल्कुल ही नहीं भूलें। ऐसे ही प्रश्नों के साथ और भी वीडियो मैं लेके आऊँगी। हिंदी, इंग्लिश और जो अलग प्रश्न है CET से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं या उससे रिगार्डिंग जो भी प्रश्न आएंगे मैं अलग अलग वीडियो में आपके लिए लेके आती रहूँगी। प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।